Question number 3 of exercise number 13.2 is a rectangular lawn 70 meter by 50 meter has two crossroad, each 6 meter wide, running in the middle of it. One parallel to the length and other parallel to the breadth. Find the cost of leveling them at ₹5.50 per square meter. इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब बोला है कि आपके पास है एक रेक्टेंगुलर लॉन जिसका लेंथ 70 मीटर है और ब्रेथ 50 मीटर है. ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया है. सपोज़ ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है ABCD जिसका लेंथ जो है वो है 70 मीटर और ब्रेथ जो है वो है 50 मीटर. अब आपको बोला गया कि इसी लॉन के एकदम सेंटर में 6 मीटर वाइड क्या है, रोड गई हुई है. ठीक है, रोड गई हुई है इन द सेंस क्या, ये दिख रहा है आपको? मैंने फिगर बनाई हुई है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझे. एकदम सेंटर से वो बोला क्या है कि आपको क्वेश्चन में बोला है ना, वन पैरेलल टू द ब्रेथ एंड अदर पैरेलल टू द लेंथ. तो इस तरीके की रोड गई हुई है जो कि 6 मीटर्स की है. आपको पता करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दैम एट ₹5.50 पर स्क्वायर मीटर. इसको हमको लेवलिंग करानी है. अगर आपने 1 स्क्वायर मीटर लेवलिंग कराई तो आपको उसके लिए ₹5.50 पे करना पड़ेगा. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरिया कितना आ रहा है. रोड का अगर आपको एरिया निकालना है, इफ़ सपोज है ना, अगर ये रोड का आपको एरिया निकालना है ऑल ओवर, तो अगर मैं आपके सामने इस रोड को डिवाइड करूँ तो ये एक एरिया है, राइट, जो कि EFGH से बन रहा है, जिसकी ब्रेथ जो है वो तो है 6 मीटर, लेकिन जिसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 70. ठीक है, तो एक तो हम इसका एरिया निकालेंगे, दूसरा हमारा एरिया निकलेगा इसका. ठीक है, PQRS. ठीक है, तो PQRS की लेंथ जो है वो है 50 और ब्रेथ क्या है, 6 मीटर. ये दोनों का हम एरिया निकाल लेंगे. लेकिन आप ध्यान दो, अगर हम इसका एरिया निकाल रहे हैं एंड देन आप इसका एरिया निकाल रहे हैं तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 मीटर यहाँ से भी, ये एक स्क्वायर है, तो हम KLMN का एरिया निकालेंगे 6 मीटर. और जब आप ये दोनों रोड के एरिया को ऐड करोगे तो KLMN को आपको क्या करना पड़ेगा, उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन. लेट ABCD be the rectangular lawn. Therefore, okay, here what I have done, students, see what I have done. Whatever the area we have to take out, I have shaded here. तो what I have written here, let ABCD be the rectangular lawn. हमने ABCD बना दिया एक rectangular lawn जिसमें AB जो है वो आपकी लेंथ है और BC जो है वो आपकी ब्रेथ है, दैट इज़ 50 मीटर. ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो मिडल में एक क्रॉस रोड जा रहा है, ठीक है, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अनदर पैरेलल टू द ब्रेथ. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. जो क्रॉस रोड है ना, ये यही का एरिया है, जिसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये क्रॉस रोड में कौन कौन सा रेक्टेंगल आ रहा है, EFGH एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. ठीक है, ये हमने ये लिख दिया. लेकिन अगर आप ध्यान दो तो जब आप इसका एरिया निकालोगे और इसका भी एरिया निकालोगे तो ये जो KLMN है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस KLMN इज़ रिपीटेड टॉइस. तो एक बार हमको क्योंकि एरिया निकालना है तो ये 2 बार है तो एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम एक बार का मतलब हम सिर्फ KLMN का एरिया, देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, दैट इज 6 6 36. मतलब हमको 36 मीटर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा ये दोनों रोड के एरिया में से. तो आपको लिखना पड़ेगा KLMN इज रिपीटेड ट्वाइस, सो इट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस रोड. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ PQRS, जिस ये दोनों हम प्लस करेंगे जिसमें सबको क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ KLMN, क्योंकि वो क्या हुआ है, वो वापस से 2 बार वो रिपीट हो गया. ठीक है, एरिया ऑफ EFGH क्या होगा, EFGH इसकी ब्रेथ जो है वो 6 है और लेंथ जो है वो 50 है. ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्रेथ जो है वो 6 है और लेंथ जो है वो 70 है. ये हो जाएगा 50 × 70. ठीक है, प्लस PQRS, देखो PQRS इसकी भी ब्रेथ 6 है लेकिन लेंथ कितनी है, 50. तो 6 × 50. ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे KLMN की
साइड क्या है 6 6 6 6, साइड स्क्वायर होता है तो 6 इंटू 6, ठीक है। 5 7 ज़ा 3500 मीटर स्क्वायर प्लस 300 माइनस 6 6 ज़ा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ व्हाट वी हैव डन द मिस्टेक, एरिया ऑफ ई एफ जी एच जिसकी ब्रेथ 6 है और लेंथ है 70, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 70, ठीक है। तो दैट्स वाई आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज कि ये क्या आंसर आ रहा है। 6 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पे आएगा 4200 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई एम राइटिंग इट अगेन, इट इज़ मेकिंग कन्फ्यूजन। 6 7 ज़ा 42 420 मीटर स्क्वायर प्लस 6 5 ज़ा 30 300 मीटर स्क्वायर माइनस 6 6 ज़ा 36 मीटर स्क्वायर। 400 में ये हो जाएगा 720 मीटर स्क्वायर, है ना, माइनस 36 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 684 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। आपको एरिया मिल गया आपके क्रॉस रोड का। आपका ये क्वेश्चन नहीं था, आपका क्वेश्चन ये था कि आपको लेवलिंग करानी। अगर 1 स्क्वायर मीटर आपने लेवलिंग कराई तो 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। अगर 2 उसका डबल कर दिया आपने लेवलिंग, मतलब 2 स्क्वायर मीटर लेवलिंग कराई तो 11 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 5 रुपीज़ 50 पैसे का डबल। यहाँ पे टोटल कितना एरिया है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, therefore cost of leveling 684 meter will be equal to rupees 5.50 multiplied by 684. Do the multiplication and you will get answer that rupees 3762. It means that you have to pay 3762 rupees, okay, for leveling across road, okay. तो यहाँ पे आपका आंसर स्टेट करेंगे, therefore hence 3762 rupees is required to do the leveling. That's it. Here you are, this answer completed. सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़, ये आपको फिगर समझ में आनी चाहिए। अगर फिगर समझ में आ गया तो ये पूरा आंसर आप इजीली कर लोगे। आपको बोला गया था कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ 70 मीटर है और ब्रेथ उसकी 50 मीटर है, जिसके सेंटर से 2 क्रॉस रोड जाते हैं, मतलब 2 रोड्स जाते हैं, एक लेंथ से जाता है और एक ब्रेथ से जाता है, तो वहाँ क्रॉस बन रहा है, तो हम उसको क्रॉस रोड बोलेंगे। तो उस क्रॉस रोड का एरिया निकालना है और फिर क्योंकि उस क्रॉस रोड को हमको लेवलिंग करानी है, पर स्क्वायर मीटर हमको 5.5 रुपये पे करने। तो हमने क्या किया, हमने एरिया निकाला फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया निकाला और फिर जो 1 मीटर का हमको कॉस्ट दिया हुआ था, दैट इज़ 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे, हमको पता चला हमारे पास टोटल 684 मीटर स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे से। तो यू हैव गॉट द आंसर दैट यू हैव टू पे 3762 रुपीज़ फॉर लेवलिंग द क्रॉस रोड। दैट्स इट। हियर योर दिस आंसर completed.